नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज यादव मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। अगर आपने नंबर और नंबर सिस्टम के वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। काउंटिंग्स तो आप सभी को आती होगी, तो कुछ चीजें आपको काउंट करना है कि से काउंट ये शेप क्या कहलाता है, इस शेप का नाम क्या है वो भी आपको बताना है और इस शेप्स को काउंट भी करना है। यहां पर भी एक शेप्स मैंने बनाया है। तो पहले शेप का नाम क्या है? पहले शेप का नाम है सर्कल। और कितने सर्कल है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 सर्कल है हमारे पास। दूसरे शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगल। कितने रेक्टेंगल्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल्स है हमारे पास। और कितने ट्राइंगल्स है हमारे पास? ट्राइंगल्स भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 4 सर्कल्स हैं, 5 रेक्टेंगल्स हैं एंड 6 ट्राइंगल्स हैं। अब आपने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की? नोटिस किया? हम जब किसी भी शेप्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। तो काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और वो काउंटिंग नंबर्स, ये जो प्रोसेस है नेचुरली आती है, ये नंबर्स नेचुरली आते हैं, इसलिए इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इसलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है क्योंकि नेचुरली आते हैं। तो 1 2 3 4 5 काउंट करते जाओ। कितना काउंट करोगे? आपको कंटिन्यूअस काउंट करना है, एंडलेस, है ना। इसको क्या कहा जाता है? इस साइन को इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स तक आपको काउंट करना है। तो 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स तक के जो नंबर का सिस्टम है या नंबर्स का जो अरेंजमेंट है या जो नंबर्स का कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक नंबर भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर, क्योंकि नेचुरली ये क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इस कलेक्शन को नेचुरल नंबर कहा गया है। अब नेचुरल नंबर के बाद आपने स्केल्स का यूज किया है, रूलर का यूज किया है। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज किया होगा, लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज तो किया ही होगा। आपके कंपास में ये ऑब्जेक्ट हमेशा मिलेगा, कि ये कंपास बॉक्स में हमेशा मिलेगा। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट। ऐसी कुछ लाइंस होती हैं, यहां 1 लिखा होता है। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपके कंपास बॉक्स में होगा। इसको क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। अब ये स्केल्स में ये नंबर्स जो है कहां से स्टार्ट होता है? एक सिंबल हमको मिला, हमको 1 पता है, हमको 2 पता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये छोटा सा क्या है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस शेप्स को क्या कहते हैं? सर इस शेप्स को तो सर्कल कहते हैं। अरे सर्कल नहीं है, इसको हम कहते हैं 0। दिखता ये सर्कल जैसा ही है, दिखता ये सर्कल जैसा ही है, लेकिन ये सर्कल नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। नंबर सिस्टम में ये क्या है? 0 काउंट कहलाता है। और हाँ, 0 को किसने फाउंड किया था? आर्यभट्ट ने फाउंड किया था। याद रखना इस बात को। 0 को किसने फाउंड किया था? आर्यभट्ट ने फाउंड किया था। तो स्केल्स पे हम क्या यूज करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो स्केल है, जो रूलर है, ये क्या सिस्टम, कौन सा नंबर शो करता है? ये नंबर शो करता है होल नंबर। तो आपके रूलर स्केल के ऊपर जो नंबर सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम होता है? होल नंबर होता है। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये अप टू इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। कहां खत्म हो रहा है? इनफाइनाइट पे। इस कलेक्शंस को क्या कहेंगे हम? होल नंबर्स कहेंगे। दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ होल नंबर। अब क्या हुआ कि
एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल डेज में क्या हुआ कि हमारे मैथमेटिक्स टीचर ने बोला कि हमको बताना था इंटीजर्स क्या होते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा हमारे साथ एक्टिविटी की, बोले मैं आज टेस्ट लूँगा। अब हम सब सरप्राइज हो गए, सर टेस्ट कैसे, पढ़ाई ही नहीं की, कैसे टेस्ट ले सकते हो? तो सर ने बोला नहीं, टेस्ट तो होगा, और टेस्ट ऐसा होगा कि इसमें 2 चीज़ें हैं। सभी को, पूरी क्लास को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, और जो मार्किंग होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, अगर आपके आंसर्स गलत है तो नंबर कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। ये कंडीशन थी। तो अब सर ने बोला था, सरप्राइज टेस्ट था तो सभी को देना था, पूरी क्लास को देना था। तो पूरी क्लास ने देना स्टार्ट किया, टेस्ट देना स्टार्ट किया। और थोड़ी देर बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो सब लोग शॉक्ड हो गए उस रिजल्ट को देख के। सभी लोग क्या हो गए? शॉक्ड हो गए उस रिजल्ट को देख के, क्योंकि नंबर कुछ इस तरीके से आए थे जो आज तक कभी देखे ही नहीं थे। तो रैंडम मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, एक प्रॉपर ऑर्डर में। तो नंबर्स में बताता हूं कि क्या नंबर्स आए थे क्लास को। तो हमारा जो टॉपर था, 10 नंबर का टेस्ट था, टॉपर को आए, ये हमारा टॉपर था, 2 नंबर आए इसको। फिर किसी को क्या आया? 1 नंबर आया। फिर किसी को ये आया -4, किसी को -5, और ऐसे कुछ क्लास को नंबर आए थे। किसी को -2, किसी को -5 आए। तो इस तरीके से क्लास में नंबर्स थे। अब ये पहली बार देखे थे यार, 2 और 1 तो हमने देखे हैं, 2 हो गया, नंबर 1 हो गया, इस तरीके के नंबर्स हमने देखे थे, क्योंकि नेचुरल सिस्टम और होल सिस्टम मुझे पता था। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स क्या है? तो उस दिन उस एक्टिविटी से पूरी क्लास को समझ में आ गया कि नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ये नंबर्स क्या है हमारे लिए? पॉजिटिव नंबर्स। ये नंबर हमारे लिए क्या है? नेगेटिव नंबर्स। एक पॉजिटिव नंबर्स है और एक नेगेटिव नंबर्स है। लकीली उस दिन हमारी क्लास में 0 किसी को नहीं आया, कुछ ना कुछ तो आया था, लेकिन 0 किसी को नहीं आया। सब पढ़ने वाले थे, पॉजिटिव नंबर्स मिले या नेगेटिव नंबर्स मिले, लेकिन 0 किसी को नहीं मिला। तो नंबर सिस्टम में उस दिन सबको समझ में आ गया कि इस टाइप का जो सिस्टम अरेंजमेंट होता है ना, वो उसको इंटीजर्स कहा जाता है। अब इंटीजर्स जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को कहते हैं। नेगेटिव नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे? -इंफिनिटी से स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव इंफिनिटी पर एंड होंगे। इन पूरे कलेक्शंस को क्या कहा जाएगा? इंटीजर्स कहा जाएगा। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। अब इंटीजर्स को लिखना है मुझे, तो मैं ये पोर्शन यहाँ पे रब करता हूँ थोड़ा सा। और इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हमको लिखना है, तो इंटीजर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं -इंफिनिटी से, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी एज अ पॉजिटिव इंफिनिटी। तो नंबर्स जो सिस्टम है हमारे पास, इंटीजर्स जो है नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। इस टाइप के कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जिनको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। रैशनल नंबर्स तो बहुत इजी है समझना और समझाना। आप और मैं, हम दोनों पिज्ज़ा खाना चाहते हैं। पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया है, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और आपको मैंने इनवाइट किया, आओ दोनों साथ में बैठ के पिज़्ज़ा खाएंगे। तो पिज़्ज़ा की जो स्लाइस थी, नंबर ऑफ स्लाइस थी, वो कितनी आई? कुछ इस तरीके से। तो नंबर ऑफ स्लाइस कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 5 स्लाइस टोटल 5 स्लाइस आई पिज़्ज़ा की हमारे पास। अब हमको ये इक्वल बांटना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आप और मैं ही खाना चाहते हैं, लेकिन दोनों को इक्वल है, कोई ज़्यादा नहीं खाएगा, दोनों को इक्वली खाना है। तो किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे? तो कितने नंबर ऑफ स्लाइस हमारे पास है? नंबर ऑफ स्लाइस A = 5। A इज अ नंबर ऑफ स्लाइस। A इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लाइस।
बी कितने हैं, 2 हैं। बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इस पिज्जा को खाने वाले कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन है, और पिज्जा की टोटल स्लाइस कितनी है, 5 है। तो यहां पर जो हम रेशो निकालेंगे a बाय बी इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। a की वैल्यू कितनी है, 5, b का वैल्यू कितना है, 2। तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। हाँ, यहां पर b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, where b is not equal to 0, in that case, इस केस में ही ये नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और रैशनल नंबर से ही डेसिमल नंबर्स आते हैं। अब डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5। ये 2 पॉइंट, तो ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट जो दिखाया है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। दिस इज द डेसिमल। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, डेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स ही आगे चल के क्या बनते हैं, डेसिमल नंबर्स बनते हैं। रैशनल नंबर्स डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। तो आपको रैशनल नंबर समझ में आया। पिज्जा है, 5 स्लाइस है, खाने वाले 2 पर्सन हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, दोनों को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ स्लाइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड किया। तो एक पर्सन को कितना स्लाइस मिलेगा, 2.5 का स्लाइस मिलेगा। इसी तरीके से आप जो रेशो प्रोपोर्शंस हैं वो हम इस कैटेगरी से लर्न करना सीखते हैं। रैशनल नंबर्स ही रेशो प्रोपोर्शंस आगे डील करते हैं। तो होप आपको रैशनल नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया पिज्जा, क्योंकि आप लोगों को पिज्जा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पिज्जा का एग्जांपल लिया। दूसरा आता है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स एक अलग ही कैटेगरी है नंबर्स में। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट्स में जनरली लिखे जाते हैं। स्क्वायर रूट्स में आते हैं इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7। और जब हम इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट जो वैल्यू आती है इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट डेसिमल, है ना। इसमें पाई एक कांस्टेंट नंबर है, पाई 3.14 वैल्यूज होती हैं, और ये डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज होती है ना वो इनफाइनाइट जाती हैं। रैशनल नंबर्स में डेसिमल कितना था, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे काउंटिंग की जा सकती है नंबर्स की, लेकिन रैशनल नंबर्स में ये इनफाइनाइट सीरीज तक जा सकते हैं। और रैशनल नंबर्स इस कैटेगरी जिसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे वो सब नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, पाई, ये सभी नंबर्स क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स जो होते हैं, हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखता हूँ, 1 2 4 6 8 11 17 20 एंड सो ऑन। तो ये कुछ मैंने नेचुरल नंबर्स के रैंडमली नंबर्स लिखे। अब इस नंबर्स में से इवन और ऑड हमको देखना है, ये दोनों नंबर सिस्टम हमको देखना है। तो रैंडम नेचुरल नंबर ऑफ सेट्स है मेरे पास, और इन रैंडम नेचुरल नंबर्स में से इवन और ऑड मुझे आइडेंटिफाई करना है। इवन्स को कहा जाता है सम संख्याएं और ऑड्स को कहा जाता है विषम संख्याएं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, सब नंबर्स जो मैंने दिए उनको 2 से डिवाइड कीजिए, या सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इवन नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। इवन नंबर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उस नंबर्स में देखिए या तो 0 2 4 और 8। अगर किसी नंबर के एंड में 0 2 4 8 आ रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर्स कहलाएंगे। या वो नंबर्स जिनके लास्ट नंबर या एंड में 1 3
5 7 9 आता है तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इवन नंबर्स के एग्जाम्पल क्या है, ऑड नंबर्स के एग्जाम्पल क्या है। मैं एक रैंडम नंबर लेता हूं 4 6 7 8, ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है इसलिए इवन नंबर है। 5 2 8, अगेन 8 आया तो इवन नंबर है। 4 3 2, यहाँ पर 2 आया तो ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। एक और नंबर ले लेते हैं 5 2 0, यहाँ पर 0 आया तो ये नंबर कौन सा हमारे पास, इवन नंबर है। तो लास्ट में अगर 8 2 4 0 अगर आता है तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स कैसे होंगे, ऑड नंबर्स 11 इज ऑड नंबर क्योंकि यहाँ पर 1 में लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो 11 क्या होगा हमारे लिए, ऑड नंबर है। नेक्स्ट 431, अगेन ऑड नंबर। 635, ऑड नंबर। 7 2 9, 9 इज ए ऑड नंबर, 9 इज ए ऑड नंबर। तो लास्ट वाले डिजिट को देखकर हम किसी भी नंबर्स से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। 0 2 4 8 वाले नंबर्स आपको इवन नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे एंड ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 जो कैटेगरीज है वो किस में आएंगे, इवन नंबर्स की कैटेगरीज में आएंगे। तो ये पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बताया। अब इस छोटा सा नंबर सिस्टम से एक रियल नंबर्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखे गए। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो एक छोटा सा मैं आपको ड्राइंग बना के रियल नंबर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है इवन नंबर्स और एक होते हैं ऑड नंबर्स, ऑड और इवन। इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर ये दोनों कंबाइंड मिलकर क्या बनते हैं, नेचुरल नंबर्स। इवन और ऑड का जो कॉम्बिनेशन, नेचुरल नंबर्स के दो टाइप्स हो गए, इवन और ऑड, ये टाइप हो गए। इवन ऑड नेचुरल नंबर्स में जो होल नंबर है उसके अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं। ये क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर इवन, ऑड, नेचुरल, होल नंबर सब कैटेगरीज आएंगी। वो सारी कैटेगरीज क्या कहलाती हैं, यहां पर इंटीजर्स कहलाती हैं। देन हमारे पास है रैशनल नंबर्स, इसको मैं रब कर देता हूं। देन हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। देन हमारे पास एक कैटेगरी होती है जो थोड़ी सी बाहर है, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये किस कैटेगरी में आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर्स पर रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, बोथ आर कॉल्ड, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।